સદગુરુ રામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો આનંદ શ્રી સદગુરુ શ્રી માલારામજી મહારાજને ધન્ય હો ધન્ય હો પ્રથમ વંદન ગુરુદેવજી જીવગીઓ નામ તત્સાર द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार तर के वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार ताकि पदरस परसतार हंस उतर जावे पार शरणों सतगुरु ध्यान को मुकर दे हरि नाम निज पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान आज सदगुरु सुखराम जी महाराज का मोक्ष दिवस है। सुखराम जी महाराज की विगत आप लोग पढ़ा महाराज का संत सुखराम गर ध्वज के उतर्या वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावनी काज आया। संत सुखराम जी घर द्विज के उतर्या द्विज के ब्राह्मण सुखराम जी महाराज को अवतार कौन का ग्रह में यो ब्राह्मण का ग्रह लेकिन ब्राह्मण का कहीं काम है वेद पढ़े शास्त्र पढ़े पूजा पाठ करे लेकिन महाराज को काम नहीं किया। महाराज कहीं किया वेद गत छाड़ निज नाम ध्याया वेद की गति ने छोड़ियो निज नाम न ध्याया निज नाम किन केवे निज नाम केवे जने अंचल सत शब्द ना कुदरत कलान बिना ध्याय इनको समझ के भगत के काज भगवान मुझ भेजिया। महाराज कहीं केवे कि ई भक्ति के कारण ही भक्ति के लिए वे परमात्मा मन हटे संसार में भेजो हंस चेतावनी काज आया हमारो काम का ही हंस चेतावा हो ये जो जीव संसार के मायने भेरिया लचू रसी महाराज के हमारा काम वो ये कि ई जीवन की मैंने दया आवे कि भाई आप लोग भजन में लागो मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी सत्स्वरूप की भक्ति किनारे पड़ेगा बाहर। तो महाराज के शब्द पर आपको गौर करा ना महाराज को भाव का ही हो देखिए अंतर के मायना कई भावना ही कि जितना भी जीव है जो भक्ति नहीं कर रिया वे की संतन दया है ये सब परमात्मा की भक्ति में लाग जावे आई संतों को दे रहे और कोई स्वार्थ कौन रहे। महाराज आगे प्रकार ब्रह्म दरबार से मोहर परवान की अणबेरी बात सुनाई दे जगमा जीव कोई आन कर बैठ सी काल का मुख शू काट ले तो महाराज का शब्द कथा निर्भया है शब्द का ही गिरिया है कि ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी और अणबे बात सुनाए थे। ब्रह्म दरबार मतलब वो सतलोक अमर लोक से मन मोहर और परवानगी मिली। मोहर परवानगी कहीं हुए संसार में बार आप देखें कि वह कोई जना अधिकारी देवे ना गवर्नमेंट भी यहाँ सील टप्पो दे देवे कि अब आपका ना गवर्नमेंट की मोहर है गांव की कोई की नहीं माने बे मोहर लगा साइन कर गिवे तो भाई मानी एक एरिया जो बात सही है। तो महाराज के वे मन भी है ना भी परमात्मा का दरबार मोहर और परवानगी मिली है काई मोहर परवानगी की कि अणबे बात सुनाई दे अणबे जो शब्द है अणबे वाणी की बनोड़ी है अनुभव का शब्द की है तो सीखा सिखाया शब्द को नहीं मां
जब संत भजन करे ध्यान लगावे, और ध्यान लगावे जब संत और परमात्मा दे एक हो जाए। अब जो परमात्मा ने जो कुछ केड़ो है ना वो संत के मायने अणबे का रूप संत अणबे सुझावे, और बे अणबे पर संत बालक बोले मुंडा वे शब्द है जो परमात्मा का ही शब्द है। संत तो बीच में माध्यम बने कैसा। ब्रह्म बोले काया के ओले, बिना काया ब्रह्म किए बोले। ब्रह्म बोली तो कोई कोई काया को सारू ले बोल, तो महाराज कह दिया कि बे परमात्मा हमारी काया को सारू ले, और ये परमात्मा का ही वचन है। कहिए कि जग में कोई जीव आण कर बैठ सी तो काल का मुक्षों काट ले। अरे इस संसार के मायने कोई मारकन आ बैठ सी को मतलब हमारा ज्ञान न धारण करे, मुख्य ज्ञान राम राम करे, सुमरण करे, तो भी जीवना काल का मुक्ष काट लो। काल से ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ये भी दूजे भी काल का मुंडा में बारह काटवा की शक्ति कौन करे? सदगुरु शुक्राम महाराज का ये शुक्राम जी महाराज एक राम नाम की नैन से कार गलाई और कहीं कियो कि भैया इके मायने बैठ जाओ राम राम करो। काल को जोर लागियो बेटे, काल घना ही डावा किया लेकिन काल बिना नहीं ले जा सके। तो महाराज क्या शब्द है ना, भी शब्द ना अपना सुना तो अपना मन में पूर्ण विश्वास आवे कि जो शरणों अपन लियो वो शरणों सिमरत को है। बोले ना सिमरत में तेरा सपना लिया, तो सिमरत को शरणों मिल गयो। अब अपन काल लगवा की जरूरत कोनी। महाराज फरमावे आगे ताई में फेर तिल मात्र मत जानियो, राम गुरुदेव जी सी समारे, दास सुखराम हरि हुक्म सुवाविया, शरण का जीव को राम तारे। तो कई महाराज बताया कि ताई में फेर तिल मात्र मत जानियो, राम गुरुदेव जी सी समारे। महाराज फरमावे आप तिल मात्र भी शंका मत करो, कण मात्र भी शंका संशय मत रखो, क्योंकि वे परमात्मा है जो तुम्हारा शीश पर विराजमान है। अब जो भाव सुखराम जी महाराज बना रिया ने बता रिया है वो को कोई भाव आपन बन जावे नहीं, सुखराम जी महाराज पर जान कृपा हुई परमात्मा की, ज्ञान की कृपा आपने कर कि परमात्मा के लिए कोई जीव को न तो कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई बारीक, न कोई गरीब अमीर को भेद है। परमात्मा की नजर में सब बराबर आप जाना, लेकिन परमात्मा की कृपा होवे कौन पर जो भाई कृपा न प्राप्त करबो चाहे चाहे कौन तो कोनो। तो महाराज फरमावे कि ताई में फेर तिल मात्र मत जानियो, राम गुरुदेव जी शीश मारे और दास सुखराम हरि हुक्म सु आविया, शरण का जीवन राम तारे। देखो गुरु महाराज परमात्मा का रूप आ लेकिन खुद पर नहीं ली कि मुंह कारो था को कल्याण जो ज्ञान कहे ना कोई तुम्हारी शरण में आ जा मुंह दारू बेड़ो पार कर दियो। अरे करबाला कौन है? सब करबाला राम जी। सुखराम जी महाराज खुद कह रिया है कि भाई मैं तो हरि को हुक्म है, परमात्मा को हुक्म है जो बजा रही है। आज आपको भी कहे गुरु महाराज को हुक्म दियोड़ो है तो भाई ऐसा संग चलाता रही क्यों आप हुक्म गुरु महाराज हुक्म नभा रही है ना। अब शरण का जीवन तो राम तारे अट्टे जो कोई गुरु महाराज की शरण में आ रही है ना बिन तो राम जी तार रही है। आपने कहा ही सकती है आपका फेर में तो सब एक ही और सब में तार रिया कौन है? राम जी। कृपा कौन की? गुरु महाराज। अणबे ज्ञान सुखदेव जी बोलता और लिखता शिष्य हरि किशन आने। ए ज्ञान का महाराज भजन करता और भजन में उल्टी बात के मायना जो भी मैंने अणबे सूझती वे अणबे का वचन बोलता ना एक साथ में रहता है हरि किशन जी शिष्य वे हरि किशन जी के ना पालन लिख लेता। अभी परमात्मा पे जुड़ा ही है। हाँ गुरु महाराज के शरण के जो मैं कहूँ संत का
शरण में जो ज्यादा भाव रखे ना, ज्यादा बार हरिकृष्ण जी को नाम क्यों आयो? गुरु महाराज का शिष्य खूब आना, कमी थोड़ी। लेकिन आज वाणी जी में हरिकृष्ण जी को क्यों आयो? कि हरिकृष्ण जी गुरु महाराज भाव रखता, ज्यादा भाव रखता, ज्यादा वेगा शब्द लिखता, तो वाणी बन गई राज हरिकृष्ण जी को महाराज की वाणी जी में नाम आ गई। तो शिष्य तो अनेक रहे, लेकिन भी शिष्य के मायना भी अलग अलग कैटेगरी रहे। महाराज कहवे ना, एक शिष्य रहे, एक दास रहे, एक सेवक रहे। अब इके मायने जो जतो भाव राखे ना, बत्ती ज्यादा प्रधानता हो जाएगी, विषय मिल जाए। पुस्तक माई जो अणबे उतरी, बास जो नित्य गुरु धर्म जानी। अब देखो एक और आज्ञा दी गुरु महाराज हटा कि अणबे तो भाई मैं बास दी, और हरिकृष्ण जी महाराज भी ने लिख भी ली, और आज आपने सामने वाणी जी हैप्पी से, लेकिन आपनो गुरु धर्म कहीं कहवे? पुस्तक माई जो अणबे उतरी, बाच जो नित्य गुरु धर्म जानी। ये अणबे ना नित्य रोजीना इन्हें बाच आपनो गुरु धर्म जानो ही, इन्हें बाचवा को नित्य धर्म है। अगर आप जन्म बाणी जी रख ली, न तो बाणी जी की आरती हो रही है, न बाणी जी ने आप खोला, तो भाई वो गुरु धर्म हो गया। अब कहीं से पूछो ना, तो सुंदरदास जी महाराज जो क्यों ना ये बाणी जी ने तो छपाओ मत, एक तरीका में देखो तो वो ठीक भी क्यों, और एक दूसरे तरीका में देखो तो चलो प्रचार प्रसार ज्यादा वीडियो, लेकिन संत का वचन ये दूसरा कोई वेद शास्त्र है ना, ज्ञान का कोई नहीं। संत की जो अणबे है ना, इनको एक अलग महत्व यहाँ है। संत की वाणी चाहे अपने छोटा रूप में है, चाहे बड़ा रूप में है, वह पूरो गुरु मान जो मर्यादा है, वह पूरी मर्यादा के प्रति अपन रखनी पड़ेगी। चाहे तक छोटो बोलिए ना 10 पन्ने को गुटको है, चाहे आप पूरी वाणी, इनमें कोई फर्क नहीं है। ध्यान आप ये वाणी जी महाराज को कायदो रखे, वस्त्र में लपेट और शीश पर धारण करा, वो को वही कायदो की को रहना चाहे महाराज की हर वाणी, और बिना नित्य धर्म से भी पाठ होना चाहे, नेम धर्म से किताब को भी बिल्कुल सम्मान। देखो गुरु महाराज की जो वाणी है, वह वाणी चाहे न काफन कटे भी मिले, वह वाणी आपने लिए सबसे ज्यादा आदरणीय है। आप में क्यों संतों को सम्मान करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन वाणी को सम्मान जरूर करिए। वाणी को जो अपमान हो गयो तो भाई आप लोग मेरे नाश कर लीजिए, असत्य बात है। ये वास्ते महाराज आगे फरमावे कि बांसियो नित्य गुरु धर्म जानी, अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पत प्रणाम दंडोत कीजो। अणबे ज्ञान खाइए, अणबे वाणी गुरुदेव भगवान है, इन गुरुदेव की बराबर और भगवान के बराबर समझो। जो गुरुदेव और भगवान ये दोनों के बराबर है। पत प्रणाम दंडोत कीजो, जदे तो आप आता है सबसे पहले क्या क्यों वाणी जी प्रणाम करो। संतों का नंबर बाद में आवे, और करन ना भी करा तो भी चल रहे, लेकिन पहली आती संत का ही वाणी जी प्रणाम करो। पत और प्रणाम पहले संतन है, ये ना वाणी जी ने। पत प्रणाम दंडोत कीजो, पोतिया जीव जू शीश पर राखियो, और इष्ट को भाव फलमाई लीजियो। ये पोतिया ना अपना शीश पर धारण करियो, शीश पर धारण कर और इष्ट को भाव फलमाई लीजियो। जान को इष्ट रहे, इष्ट को मतलब कहीं हुआ ज्ञान पतिव्रता के पति है ना, इष्ट है। पति के अलावा भी जगत के माई ना किसी से मोह नहीं, पति है जड़ा तक मोह, और पतिव्रता सच्ची रहे ना, सती हो जगो पति राम शरण हो जाए तो लेर लेर कहीं के तुम्हें संसार में रेर कहीं गा रहा, अब तो भाव रहे। तो महाराज फरमावे कि इष्ट को भाव फलमाई लीजियो। गुरु महाराज की वाणी ना आप लोग इष्ट समझो, आप लोग कोई दूसरो इष्ट को नहीं। तो वेरू जी, बालाजी, देवता
पारला कोई इष्ट है आपने? एक इष्ट कहेंगे, एक परमात्मा को और एक वाली जी महाराज। आद अनाद में संत जो के गया राज, ज्ञान गुरुपत सु राम राजी। महाराज कहें के वे आद अनाद में संत जो के गया, ज्ञान गुरुपत सु राम राजी। आद के वे सृष्टि रची दाड़ और आदि के वे सृष्टि अंत होना। तो संसार जडम बनियो जडम और खत्म हो जड़ा तक सभी संत एक बात कह दिया भाई कहीं कि ज्ञान और गुरु इके मायना पत रहा कहीं कह रहा ज्ञान और गुरु पत्सु राम राजी। गुरु महाराज में और ज्ञान में दोनों माँ पर पत रहा यानी विश्वास रहा था तो राम राजी परमात्मा राजी। दास सुखराम कहे धर्म और राख के, राम को रटे सो मरद गाजी। शब्द देखो तो एक एक शब्द है ना हरदा के मई उतरे। महाराज कि दास सुखराम के ओ धर्म राख कर, ओ ज्ञान को धर्म राख और जो जीव राम को रटे भाव करे ज्ञान को और पचे राम जी को रटन करे, रात दिन परमात्मा को सुमरण करे, वो मरद गाजी। अरे वो तो भाई सूरवीर है, बिनकड़े तीन लोक में कठे ही डरबाई जरूरत वाला। सत्य मत्ता जत मत्ता भजन में अवधूत, वे क्यों डरसी सूरमा राम तला रजपूत। महाराज आगे कमाल, मरुदर देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुखराम जी जा भगत कीनी। मारवाड़ के मायने कूड़ी गांव, जटे सुखराम जी महाराज भक्ति करी, वीरमदास जी महाराज बेटे में ना मिलिया और भक्ति को भेद दियो। संवत 1800 वर्ष 24वें मास अषाढ़ हर शरण गिनी। 1824 के महीने सुखराम जी महाराज आज्ञा ली वीरमदास जी महाराज को। और देखो भाव काई सुखराम जी महाराज ब्राह्मण के घर जन्म्योड़ा खान पीन सुधा या खेत सुधरोड़ो यो भगवान भक्ति ही, लेकिन वे राम राम करे लेकिन विधि उन्हें करे। तो अपना खेत में बेटा बेटा सुमरण कर दिया, लेकिन वीरमदास जी महाराज मुझ पर बेटा जा दिया। जल्दी जब तक सुखराम जी महाराज पर नजर पड़ी, भजन करतन देख कहीं टूटना रो करके मरदड़ा खेत तो ताजा सुधारी लेकिन बीज रो भेद को नहीं। यार कहते सुखराम जी महाराज की संत का एरिया खेत तो ताजा सुधारी और बीज को भेद को ना भाग शरण पकड़ लिया। महाराज बीज को भेद बता जाओ महाराज के बाहर तो मैं आगे जाऊं तो 3 दिन बाद में मैं पाछो आऊं भेद। अब 3 दिन की खेती हो ना तो भी सुखराम महाराज आज नहीं भाई कहते 2 दिन तो आप अपना काम कर लिया, तीसरे दिन आए महाराज तो मन में कत्ती लगन हो सके महाराज का लिया जे बच्चा और अटेर निकल जावे अब तो भक्ति का भेद वगैरह ले चला तो भाई बे तो बटे ये ना डेरो डाल बेटे नहीं क्या बटे इंतजार कर बोला क्या कब तो महाराज आवे कर भक्ति को भेद पूछ 3 दिन बाद पाचा आया पाचा आती तो गुरु महाराज ने भेद बता जा जब वो सांस उसास को भेद बतायो वो सांस उसास में राम बैठा ना वो भेद बहुत दुर्लभ है। बड़ा बड़ा संतन को नहीं वो भेद को नहीं ने भाई जड़ा तक तो केवे 3 लोग को जो हद है पार ब्रह्म सृष्टि करता बड़ा तक तो सारी भक्ति जावे, लेकिन 10 द्वार खोल और जो परम पद पर से बा भक्ति तो की होगा और 10 द्वार खोलवा की ताकत की राम नाम में विधि पूर्वक रट्टा तो नैनसर प्रकट आवे और नैनसर में ही बात ताकत है जो उलट आद घर जावे के सुख राम मेहर सतगुरु की के सुख राम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग बटिया
में उमंग घटे आवे, इन विद नाम ने अंचर जागे, इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट याद घर जावे, उलट याद घर जावे। ये एक साखी में सारो सार बता दियो महाराज। अब भी आप ये ज्ञान की महत्व नहीं समझा, ये ज्ञान को पराक्रम न समझा ना तो आप भूल है। कहीं की महाराज के सुखराम मेहर सदगुरु की प्रेम उमंग घटा है। अरे गुरु महाराज की मेहर होई जते तो आपनो प्रेम बड़ी उमंग बड़ी भजन में, भजन के मायने प्रेम और उपमा आई, और भजन के मायने प्रेम और उमंग आई नहीं। इन विद नाम नैनसर जागे, फटाफट ताकि नैनसर प्रकट हो जाए, नैनसर प्रकट यो उलट आद कर जाए। छह करोड़ पूर्व का छह करोड़ पीछे का छेदन क्रिया 10वें द्वार के पार जी काम आया वो काम हो जाए। महाराज फरमावे आगा, वार गुरुवार सुन पक्षो सुध थी, तित सो तीज वा दिन होई। जिदन गुरु महाराज आज्ञा ली वार होगा, वार चांदनी और तिथि तीज 41 की मतलब है ना, शिक्षा चौबीस में लिया, देखो वो एक और समानता मिली। सुनो लिख के नाव हृदय उधारियो, सुनो प्रणाम सब संत ने कि जो गुरु महाराज को वेद दियो, कि वेद ना अपना हृदय के मायने धारण किया, और सब सुनो प्रणाम सब संत लोई। महाराज के सब संतन प्रणाम करो, गुरु महाराज की कृपा मन वो भेद मिले हुए। हाथ जोड़कर दंडोत में करत हूँ, राम सो राम सब मान लीजो। दास सुखराम कहे श्याम महाराज है, राम को रट सब काज कीजो। महाराज के कि सब संतन हाथ जोड़ हमारी विनती है, सब मारा राम राम मान लीजो। और दास सुखराम के दास श्याम महाराज है, राम को रट सब काम कीजो। अरे भाई परमात्मा ने याद कर, राम ने रट पत सब काम कीजिए। संत अपन कहेंगे सुबह उठता है पहली तो सुमरण कर लो, नहीं के बाद में दूसरा काम करो। वो सुमरण था कि श्रद्धा पर चाहो तो 2 घंटा करो, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 5 घंटा करो, वो था किसी की श्रद्धा हो जाए तो। संत सुखराम जी महाराज परमदा पधारिया, जिन समय गया सबद 1800 बरस तियोतरे, संदेशो प्रेसो आन दियो। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुखराम जी बाँच लियो। 1873 के महीना संदेशो प्रेसो आन दियो, हुक्म दरगाह को और हक परवानगी, संत सुखराम जी बाँच लियो। ये अमरलोक से प्रेस तो आयो, और सुखराम जी महाराज ने कियो भैया बहना सभी संतान शुद्ध बैसाख दिन पक उतरियो, जुग में खट मास होई। सिद्ध अवतार पीर जन पेगमरा, थिर संसार नहीं रियो कोई। लड़े काई बैसाख शुद्धि और दिन पक उतरियो। महाराज के बैसाख को मीनो हो जाए तो महाराज कहा कि जुग में खटमास होई, खट के वे छेना भी प्रेस्तान कहेंगे उस तरह कि आप खेत तो रिया, लेकिन मैं 6 महीना और रहूं, 6 महीना बाद बता। और तो जाने यहाँ कि सिद्ध अवतार और पीर जन पैगंबरा ये भी फिर संसार में कोई नहीं, तो भाई संसार में देखियो रहना कौन नहीं, पीर पैगंबर है वे भी संसार में नहीं दिया। मास कार्तिक शुद्ध तिथि 13, कार्तिक को मीनो और चांदनी 13,
आज को दिन उगता सूरज जब सितकार कीनी, बारिश की रात घड़ी दोई को दुगड़ियो, देह मत लोकमा मेरे दीनी। रात तो बारिश वाली काल वाली रात, सुबह की टेम में आज सुबह इस समय के मायने सुखराम जी महाराज को नस्वर शरीर छूटियो और तोप छूटे जान की आवाज हुई, दर्शन द्वार खुली। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो आवाज भी कसी हुई ऐसा महाराज का ही बोलिया, घोर घनघोर आवाज में शब्द की रूम ही रूम ररंकार बोलिया। तो घोर आवाज हुई, रूम रूम में ररंकार प्रकट हो, और नव द्वार होई रहा नहीं मोक्ष की। अरे नव द्वार है जो मोक्ष की रस्तों को नहीं, 10वें द्वार को वहां खोल दिया, 10वें द्वार में खोल और मोक्ष मिल गया। ब्रह्म को चाल भूलोक में आविया, हंस चेताई सब काज किया। भी ब्रह्मदेश आया और मृतलोक के मायने हंस चेताई सब काज किया। हंस ने चेताया, अपनो काम कियो, दास सुखराम परम धाम को पहुंचिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। सुखराम जी महाराज परम धाम में गया और साथ में अपना शिष्य गिरधर जी बेन भी साथ में गया। दोनों गुरु शिष्य एक साथ मोक्ष में दिया। और शिष्य गिरधर जी कोणा बे पिछला जन्म का बेका भाई मैंने वचन दियो वो कियो कि भाई मैं ये जन्म में तो मोक्ष में नहीं जा पाऊं, तो मैं तो ताकि साथ ही चाल मोक्ष में। जब कियो कि भाई मैं तेने साथ ले जाऊं, लेकिन ये जन्म में नहीं। तो अगला जन्म के मायना मुक्ता कर क्या पहुंचू, तब कियो कि तू कौन पहुंचे, मु आ जाऊं धार कर बस, तू तो तंत्र फणो को ना। तो सुखराम जी महाराज तो जोधपुर विराई में रेवा, गिरधर जी से म्या यूपी में भी वचन दियो, भी वचन की पालना के वास्ते सुखराम जी महाराज चलिया। 12 वर्ष मैंने जबा में लग गया, गाड़ी बढ़ता गया, बीच के मायने सत्संग करता गया। बड़े जार गिरधर जी ने कियो, गिरधर मैंने ओळखे, मैंने पहचाने कि नहीं महाराज, पहली बार देखिया था मैंने कहा 2-4 और आदमी आ। जब सुखराम जी महाराज मेरा शीश पर हाथ धरियो, दिव्य दृष्टि दी, हाथ धरते कि महाराज मैं ओळख लिया, मारवाड़ी भाषा में बोल आ गया, मैं जान गया आप तो सुखराम जी महाराज हो, हमारा भाई आप पिछला दिन। हाँ तो मेरी वास्ते भजन करा, 10 द्वार कॉलेज मिलने में साथ ले गया। तो गुरु महाराज की महिमा देखो आप, दाम किया जदा चंदन को गंडो बगीचा मार अपना आप ही रात का गिबाओ कानकों खाली कर दिया, कोई नहीं तो कोई। गंगा जी है जो को दर्शन करवाया, तोप छुटे जान आवाज तो ओ गए प्रक्रम कम है। संत चावा तो वो कणकता ही चमत्कार दिखा देता, पर संत है नहीं रीति सिद्धियों घना दूर है। महाराज बरसती आसी लागतार, चेत मास गुरुवार, कितनमी पक चाननोर, सुख जन्म्या संसार। सुख जन्म्या संसार सवत 1700 माई, जमगर उपजो शोक नरा घर बटी बधाई। समद 1873 पहुंचा रे मोक दुआरे, बरसती आसी लागतार, चेत मास गुरुवार। गुरुवार को वार गुरु महाराज का जीवन के मायने ना काफी महत्व है। गुरु महाराज जन्मेल दाड़ी भी गुरुवार हो, लेकिन सदगुरु महाराज मिलिया दाड़ी भी गुरुवार। जीव कहवे कि गुरुवार बार आप भी है ना, सदगुरु जी महाराज को धन क्यों माने, संसार वाला मानने ना। आज सोमवार है संतोषी माता, बुधवार है आज गणेश जी को, और आपने संत के मायने संत परंपरा में गुरुवार है जिन्हें आपको माना आज सदगुरु महाराज के दिन। तो बरस 83 लागता, चेत मास गुरुवार, तत् नवमी पक चाननो सुख जन्या संसार। राम नवमी जो आवे, राम नवमी संसार वाला तो परमात्मा ही
ये है ना रामचंद्र जी एक ही मनावे चेत आप जो चेत के मायने रामनवमी मनाओ जो की वास्ते मनाओ शुक्राचार्य महाराज को जन्मदिन आज वो दिन मना रही है जो कि को है शुक्राचार्य महाराज को मोक्ष दिया शुभ जन्मिया संसार शब्द 1783 तो जमगर उपयो शोक नराकर बटी बताई जम के काल काल शुक्राम जी महाराज जन्मिया न गए जदे ही जमड़ा के घर तो शोक दुखी हो गया ये संतो अपना देश में लाखों सोना ले जाए लेकिन नरा घर बटी बताई संत के घर और जो भगत लोग है ये तो बधाई बाटी रहे आज संत अवतार बरस 1873 पहुंचा मो 1873 के मायने भगवान महाराज मोक्ष पहुंचा बरस 83 लागता सेत मास 90 साल की शरीर की बाकी शुक्राचार्य महाराज तो आज भी है और संसार रही जब तक रही क्योंकि गुरु महाराज है ना गुरु महाराज ने आपको दे हूँ नहीं ज्ञान ज्ञान अपने साथ है और गुरु महाराज को ज्ञान है जो शुक्राचार्य महाराज अपने समक्ष है अब आप है ना प्रार्थना प्रार्थना बोलिए और नीचे ना पढ़िए अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ने